तो जेपीटी कमीशन का रिजल्ट फाइनली आ चुका है, जिसका वेट लोगों ने बहुत समय से किया था। हमारी तरह उन लोगों ने भी वेट किया बहुत ज़्यादा। और आप लोग कितना हद तक सेटिस्फाई करते हैं उस चीज़ से, उस रिज़ल्ट से, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि जिसने मेहनत की होती है ना, उसको वो फल ज़रूर मिलता है। और इसमें कई एस्पिरेंट्स के सवाल हैं कि ये तो धंधा चला हुआ है और बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है एस्पिरेंट्स के साथ, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने पहले आवाज़ नहीं उठाई है ना। सीबीटी एग्ज़ाम चलो अच्छी बात है, आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो जो बाद में नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे, मुझे लगता है जिन्होंने मेहनत भी की है वो भी ख़त्म हो जाती है। हम कहीं ना कहीं मानते हैं इस चीज़ को कि मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, और जिसने मेहनत की होती है उसको वो रिजल्ट भी दिखता है। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें लोगों ने एफर्ट्स भी लगाया, मेहनत बहुत ज़्यादा की और रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया। इवन उनके मार्क्स उन कैंडिडेट से भी ज़्यादा होंगे जो आगे बढ़ चुके हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को आखिर हो क्या गया है। एजुकेशन, अगर एजुकेशन की साइड देखें तो बहुत ज़्यादा होच पोच है। अब तो मेरा दिल ही नहीं करता है कि कोई भी वैकेंसी आए और मैं उसको भरूँ। नो नो नो, कोई चांस ही नहीं है कि मैं कोई भरूँ अब पेपर। हाँ, अगर सेंट्रल लेवल के भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरने चाहिए, लेकिन हिमाचल के स्टेट के एग्ज़ाम ना ही मैं भरूँ तो ही अच्छा है मेरे लिए। मुझे लगता है मैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही अब मैं ख़त्म हो चुकी, टूट चुकी हूँ कि अब मैं नहीं कोई एग्ज़ाम देने वाली, कोई पेपर देने वाली। क्योंकि ये लोगों का अपना ही कुछ स्टाइल है, जो भी कहें, और उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मेहनत को मार दिया जाता है, मतलब एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया जाता है। तो बहुत दुख भी लगता है बाद में कि वो चीज़ क्यों नहीं हुई। और ये जो चीज़ है बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ मुझे लगता है रिलेट करेगी। बहुत है ऐसे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए और उनके इवन मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं कई बार अपनी वीडियोस में पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने ये व्लॉग बनाने बंद कर दिए थे, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बोलना चाहिए यार लोगों को। और देखना अब आगे और भी एग्ज़ाम्स होंगे तो इसी लेवल पे ही एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इनका क्राइटेरिया यही यही पूरा रहने वाला है, इनका पैटर्न बोलेंगे हम जिसको, पूरा यही रहने वाला है। क्योंकि कोई भी आवाज़ तो नहीं उठाएगा, सब बैठे के हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, और बस पेपर भर देंगे। और फिर जब रिजल्ट आएगा फिर रो देंगे कि ये तो नहीं होना चाहिए था, नॉर्मलाइजेशन क्यों है, सीबीटी एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं, ऑफलाइन क्यों नहीं ले रहे हैं। और पहले एक चीज़ बता दूँ, जब ऑफलाइन थे तो भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, और अब सीबीटी है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम है, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेंटर ये लोग बहुत दूर दूर तक दे देते हैं, जिसमें मैं नहीं कुछ बोलना चाहती। जो बेचारे गरीब लोग हैं है ना, उनके ऊपर मार पड़ रही है एक तरीके से। वो लोग कैसे अपना गुजारा करते होंगे यार, कैसे वो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच पाते होंगे, इतना सा भी सरकार नहीं सोचती है ना। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हमें अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, या कोई बिजनेस या कुछ और चीज़। आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ये गलत सोचते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, आप ज़रूर करके देखिए। वो चीज़ जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, उस चीज़ में थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के देखें आप लोग, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और जो लोग मेरी तरह ऊब चुके हैं गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते करते, तो मैं उन्हें ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ये मैं आपके लिए गुड विशेस देना चाहूँगी इन एडवांस, कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं यार। सिर्फ यही नहीं है हम लोगों के पास कि बस गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। क्या रखा है गवर्नमेंट जॉब में? इतना भी कुछ नहीं है। पहले तो गवर्नमेंट जॉब में पेंशन भी लग जाती थी, अब तो वो भी नहीं लगती है।
क्या करना है इसका फिर। और हमारी तो आधी से ज़्यादा उम्र जाने वाली है, अब हाफ हाफ पहुंचने वाले हैं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब हम उड़ जाएं, कुछ पता नहीं है। क्योंकि आजकल तो आपने देखा है बहुत कम एज में ही बस काम खत्म हो रहा है। मैं तो ये भी उम्मीद नहीं रखती कि हम मैं कल आपको दिखूंगी भी या नहीं दिखूंगी। मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मैं आई एम वेरी पॉजिटिव। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इस वे में। और मैं नहीं सोच सकती बहुत दूर का कि मेरी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वैसे करूँगी। नो वे, नो इवन चांस। मैं नहीं सोच सकती इतने सो फार लेवल का। और सोचना भी नहीं चाहिए किसी को भी। और मैं हमेशा कहती हूँ सबसे पावरफुल टाइम है आपका प्रेजेंट। अगर अभी आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, इन फ्यूचर जो होगा वो होगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी जो हो रहा है, अभी जो चल रहा है, उस पे आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।